मैं मुकेश शर्मा, आपके अपने यूट्यूब चैनल आज ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम बढ़ेंगे 10th क्लास की मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम के लिए। तो देखना, इस कक्षा में कुछ पिछली कक्षा की जो 9th क्लास थी उसकी बात कर लेते हैं। परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण पूर्णांकी, और इसके बाद में करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है। प्रश्न नंबर हमारे 1 है वास्तविक संख्या। देखो वास्तविक संख्या क्या होती है, उससे पहले जानने के लिए कुछ और पीछे चलते हैं 9th क्लास की ओर। देखो सर्वप्रथम क्या है, प्राकृत संख्या। देखो प्राकृत संख्या क्या होती है, देखो प्राकृत संख्या जैसे कि मेरे हाथ में मार्कर दिख रहे हैं, ठीक है, कितने मार्कर है, 1 2 3 4 ऐसे गिनते हैं। जो संख्या है जो गिनना प्रारंभ क्या है 1 से, ठीक है, 1 से लेकर जो प्रारंभ किया वो क्या होती है प्राकृत संख्या। देखो प्राकृत संख्या को हम प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृत को चाहे प्राकृतिक संख्या को, ठीक है। देखो प्राकृत संख्या क्या होती है, कहां से स्टार्ट होती है, तो कोई प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 अनंत तक चली जाती है, ठीक है। अनंत क्या होता है, अनंत हम भी जानते हैं अनंत क्या है, अनंत है, ठीक है। देखो आगे चलते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है। देखो धीरे धीरे क्या हुआ, बड़ी संख्या लिखने के लिए उनको जीरो की महसूस होने लगी कि शून्य क्या है। अगर मेरे हाथ में एक भी पेन नहीं है तो क्या है, शून्य है, क्या है, शून्य है। तो शून्य की आवश्यकता पड़ती है, तो शून्य कहाँ लिखेगा, जो प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या वो कि वो प्राकृत संख्या आगे क्या लगा दिया, शून्य लगा दिया बस, और वो क्या बन गई हमारी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5, ये भी अनंत होती है, ठीक है। आगे बात करें, देखो पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है, देखो धीरे धीरे जब प्रकृति में मानव गया तो मानव को कुछ ऋणात्मक संख्याओं की भी आवश्यकता पड़ी। सबसे पहले देखो प्राकृत संख्या आवश्यकता पड़ी 1 2 3 कुछ भी वस्तु गिनने के लिए। धीरे धीरे उसके बाद पता चला कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो क्या है, शून्य है कि 0 है, तो उसने नया नाम दे दिया, क्या दे दिया, पूर्ण संख्या। अब धीरे धीरे उसको कुछ संख्याओं की ऋणात्मक संख्या की आवश्यकता पड़ी, -3 -5 -10, ठीक है। ऋणात्मक संख्या आवश्यकता पड़ी तो तुमने क्या नाम दे दिया, पूर्णांक संख्या है। देखो पूर्णांक संख्या क्या होती है, जो पूर्ण संख्या ना, पूर्ण संख्या जो जितनी धनात्मक में जाती है उतनी ही क्या ऋणात्मक में जाती है। धनात्मक में भी अनंत तक जाती है और ऋणात्मक में भी अनंत तक जाती है। सबसे पहले देखो पूर्ण संख्या लिखते हैं, 0 1 2 3 4 अनंत है ना। और वापस जैसे धनात्मक लिखो वैसे क्या लिखो ऋणात्मक में, तो ऋणात्मक में स्टार्ट करेंगे, -1 -2 -3 -4 और अनंत। देखो ध्यान देना, 0 है ना, 0 नहीं तो धनात्मक का होता नहीं ऋणात्मक होता, किसी का ही नहीं होता, ठीक है, 0 0 ही होता केवल। तो पूर्णांक संख्या क्या है, तो माइनस के देखो अनंत से स्टार्ट होती है और प्लस के अनंत तक होती जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो परिमेय संख्या। अब आ जाती है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। आपने जो परिभाषाएं पढ़ी होगी, जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, वो हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन शर्त क्या थी कि Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। देखो परिभाषा लिखते हैं क्या, P बटे Q, P बटे Q के रूप में हम जिसको लिख सकते हैं, वो क्या हमारी परिमेय संख्या। बात होती है कि अपरिमेय संख्या क्या है, तो भाई अपरिमेय संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन उसी को भी क्या P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि देखो यहाँ अंडर की संख्या है तो P बटा Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। बात करते देखो इसमें क्या होगा, देखो ये होगा ना P, ये भी होगा हमारा पूर्णांक, क्या होगा, P का मान होगा जो क्या संख्या होगी, पूर्णांक संख्या है, और Q का मान, जो Q का मान भी होगी पूर्णांक संख्या ही, लेकिन शर्त इतनी रहेगी क्या, पूर्णांक के 0 के अलावा, 0 के अलावा, जो 0 के अलावा होनी चाहिए। देखो क्योंकि शर्त क्या निकल के होती कि Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, क्या नहीं होना चाहिए, Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो भाई जो बताया था कि सभी पूर्णांक है, ठीक है, वो पूर्णांक में Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। जैसे देखो हमने लिख दिया 5, ये क्या है, परिमेय संख्या। देखो 5 बटे 2 लिख दिया, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। देखो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, जब 2 का भाग जाएंगे तो 2 दूनी 4, कितना बचा भाई 1,
ठीक है 2.5 क्या है 2.5। देखो ध्यान से देखना, एक ट्रिक है परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? अगर किसी भी संख्या में भाग देना, अगर पूरा पूरा भाग चला जाए, क्या चला जाए पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वो क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है एक और है, जैसे कि हमने लिखा है 10/3, क्या लिख दिया 10/3, और जब भाग देंगे 10/3 का क्या है 3.3333 अनंत तक जाएगी। देखो अगर संख्या वही रिपीट होती है, अगर संख्या वही रिपीट होती है, ये 333 क्या ऐसा आ गया 3 5 6 वापस 3 5 6 वापस 3 5 6 संख्या रिपीट हो रही, तो ये भी क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है सर्वप्रथम तो क्या है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। देख जो हमारे जो पूर्णांक है ना, पूर्णांक कुछ भी नहीं तो हर में क्या है सबके एक एक है हर में, तो पूर्णांक भी हो गया हमारी परिमेय संख्या। क्या हो गई पूर्णांक हो गई हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की पहचान कैसे करेंगे, कौन सी परिमेय संख्या और कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? तो सर्वप्रथम तो क्या करना, अगर जिस संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो पॉइंट कहना आगे, ठीक है वो क्या हमारी परिमेय संख्या। अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो संख्या अगर बार बार रिपीट होती हो तो वो क्या होगी हमारी परिमेय संख्या। ठीक है देखो अब चलते हैं परिमेय संख्या की ओर। परिमेय संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या की ओर ध्यान देना। जैसे √2 है, क्या है √2 ये एक परिमेय संख्या है, या √3 वो हमारी परिमेय संख्या, या √5 ले लो, √5 ले लो, ये भी क्या है परिमेय संख्या। हाँ कई बच्चे ऐसे कहते हैं गुरुजी इनके हर में तो एक लगा सकते हैं, इनके हर में तो एक लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान देना जब इनका मान आएगा मान वो क्या पॉइंट में आएगा और लगातार चले जाएगी, संख्या रिपीट नहीं होगी। ठीक है हाँ तो ये क्या भाई परिमेय संख्या। अब ध्यान देना जो हमारे पाई है ना, पाई एक परिमेय संख्या है, पाई क्या है परिमेय संख्या है, जबकि 22/7 है ना 7 वो क्या है परिमेय संख्या। ये तो क्या पाई परिमेय संख्या, और 22/7 क्या भाई 22/7 ये हमारी ऐसा परिमेय संख्या, जबकि ये क्या है परिमेय संख्या। ठीक है क्योंकि देखो जो है ना ये मान लीजिए क्या पाई का मान बराबर नहीं है 22/7 के, क्योंकि पाई का मान बराबर नहीं है। हाँ कह रखा है कि साहब पाई का मान क्या मानना है 22/7, लेकिन पाई बराबर नहीं है 22/7, क्योंकि पाई का जो मान आता है ना 3.13 जो आगे चले जाता है। ठीक है संख्या ओके। अब चलते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि मैंने में क्या पढ़ना वास्तविक संख्या। अब आज तो हमने पिछली सारी बात की थी 8th क्लास की 9th क्लास की, अब बात करेंगे हमारे वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या क्या होती है, जो अभी हमने पढ़ा ना परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों का ही मिश्रण, इन दोनों को ही मिलाकर जो संख्या हमें प्राप्त हुई वो क्या हमारी वास्तविक संख्या। ठीक है देखो जैसे कि हमने लिख दिया -4 वो हमारी परिमेय वास्तविक संख्या है। यहाँ लिख दिया सब 10 प्लस के वो भी हमारी क्या परिमेय संख्या है। यहाँ लिख दिया √2 ये भी क्या सॉरी वास्तविक संख्या, -4 भी वास्तविक संख्या, प्लस के 10 भी वास्तविक संख्या, √2 भी क्या वास्तविक संख्या। समस्त संख्या आ गई परिमेय और अपरिमेय का। वास्तविक जो हमने सब पढ़ा ना वो क्या हमारी वास्तविक संख्या है। ठीक है वास्तविक संख्या की वास्तविक संख्या धनात्मक हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है ये हम पिछले एक साथ बात कर चुके हैं, एक बार वापस देखते हैं। देखो प्राकृत संख्या क्या होती है, ठीक है प्राकृत संख्या देखो जब हमने कोई प्रकृति में कोई मानव आया तो कुछ ना कुछ वस्तु गिनने लगा। ठीक है 1 है 2 है कितने, जैसे कि मेरे हाथ में मार्कर कितने भी 3 है, तो संख्या कितनी हो गई 1 2 3। ठीक है लेकिन धीरे धीरे क्या उसको जीरो की आवश्यकता पड़ने लगी, क्योंकि बड़ी संख्या लिखते हैं। जैसे देख तो भाई 1005 क्या लिखे 1005, तो उनको क्या जीरो की आवश्यकता पड़ी। ठीक है जीरो की आवश्यकता पड़ी, जैसे कुछ नहीं है मेरे हाथ में अगर तो क्या है जीरो है। ठीक है जीरो आवश्यकता पड़ी तो जीरो कहाँ लिखे। ठीक है तो क्या क्या एक के पहले लिख दिया जीरो, यहाँ देखो प्राकृत थी तो प्राकृत का क्या बन गया पूर्ण बन गया जीरो लिखने से। ओके आगे चलते देखो पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है, देखो धीरे धीरे उनको ऋणात्मक संख्या की आवश्यकता पड़ने लगी कि ऋणात्मक संख्या की वहां आवश्यकता है। तो क्या किया भाई जो पूर्ण संख्या ना पूर्ण संख्या, ठीक है उसी के देखो विपरीत हुआ, अगर इस ओर धनात्मक है इस ओर क्या कर दी उसने ऋणात्मक संख्या लिखना प्रारंभ कर दी। जैसे देखो 0 1 2 3 4 अनंत तक थी, तो क्या किया भाई
माइनस का एक, नहीं कि माइनस का जीरो, जीरो नहीं तो प्लस का होता नहीं माइनस का होता। ओके, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन और माइनस चार वगैरह, ये क्या हो गई हमारी पूर्णांक संख्या। बाद में क्या हुआ देखो, जैसे कोई एक बॉक्स था, ठीक है, उसमें से एक पूर्णांक निकाला और उसके नीचे एक पूर्णांक और लगा दिया, एक पूर्णांक निकाला और उसके नीचे एक पूर्णांक लगा दिया, वो क्या हो गई हमारी परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे कि पूर्णांक निकाला 5 निकाला, क्या निकाला 5 निकाला, और बटे में क्या लगा, एक पूर्णांक 2 निकाल के 4 लगा दिया। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पी बटे क्यू के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं, और क्यू बराबर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। ठीक है, पी भी पूर्णांक होगा और क्यू भी होगा, जो हमारा क्या होगा पूर्णांक होगा। ओके, लेकिन क्यू की ओर ध्यान रखना, जीरो के अलावा पूर्णांक सभी है, जीरो के अलावा पूर्णांक सभी। आप ऋणात्मक भी संख्या ले सकते हैं, माइनस के 10 बटे 5, माइनस के 10 बटे 2, कुछ भी ले सकते हैं ऋणात्मक में। आगे चलते देखो अपरिमेय संख्या की ओर। देखो अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है, ध्यान देना, जिसको p बटे q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और ध्यान देना अपरिमेय संख्या क्या है, जो परिमेय संख्या नहीं है वो क्या हमारी अपरिमेय संख्या है। देखो जैसे अंडर रूट के 2, अंडर रूट के 3, अंडर रूट के 5, और जो पाई है ना, पाई पाई भी हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो पाई का मान होता है ना 22/7 हम लिखते हैं, वो क्या होगा, तो वो हमारी होगी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि देखो पाई बराबर नहीं है 22/7 के, जो पाई का मान है ना, पाई का मान हम लिखते जरूर है 22/7, लेकिन ये मान बराबर नहीं है। ठीक है, देखो आगे चलते हुए वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होती है, जो अभी हमने सारी संख्या पढ़ी ना, पूर्ण, प्राकृत, पूर्णांक, ठीक है, वो सब क्या होती है वास्तविक संख्या। यहाँ सीधा सा अर्थ है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला दिया जाए, वो क्या होगी वास्तविक संख्या। जैसे माइनस के 4, प्लस के 10, अंडर रूट के 2, ठीक है, 5/4, ये सब क्या होगी हमारी वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, आप इसको लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि हम आगे चलते हैं विकलित विभाजन प्रेमिका की ओर। ठीक है, हाँ तो देखो आगे चलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। देखो उससे आगे चलने से पहले कुछ जो आपने किसी एग्जाम छोटे एग्जाम भाग से क्या होंगे उस भाग की चर्चा कर लेते हैं। देखो नंबर 1 क्या, 4 को भाग देना कितने में देना, 24 में। ठीक है, 4 का भाग 24 में कितनी बार आए हुए, 3 बार गया, और कितना आए 21। 24 में से 21 घटाना है हमको, 4 में से जब 1 घटाएंगे तो 3, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। ओके, इसी प्रकार आगे देखते देखो 5 का भाग देना 16 में। ठीक है, 3 बार गया 15 है, और शेष कितना बचा, शेष हमारा बचा 1। ओके, आगे देखो 4 का भाग देना 24 में, शेष कितना बचा, 6 बार गए और 24 आ गए, पूरे का पूरा भाग चला गया, और शेष क्या बचा तो 0 0, क्या बचा भाई 0 0। अब देखो 6 का भाग देना 5 में। अब भाग तो देख रहे थे कि बड़ी संख्या अंदर है और छोटी संख्या क्या है बाहर है। ठीक है, देखो यहाँ भी छोटी संख्या बाहर है, बड़ी संख्या अंदर है, छोटी संख्या बाहर है और बड़ी संख्या अंदर। लेकिन यहाँ क्या उल्टा है, 6 की संख्या बड़ी संख्या बाहर है और छोटी संख्या अंदर है। देखो अब भाग कैसे देंगे, पॉइंट में देंगे, लेकिन यहाँ पॉइंट में भाग में नहीं देना। तो कैसे दें, देखो हर बार क्या करते, 0 लगा के पॉइंट लगा के लिखते थे हम, 1 बार गया 2 बार गया। ठीक, देखो हम भाग कैसे देते हैं, जैसे कि 6 × 1 बराबर 6, 6 × 2 बराबर 12, 6 × 3 बराबर 18, ऐसे ही भाग देते हैं। ठीक, अगर थोड़ा सा अगर ऊपर चले, जैसे यहाँ तो जा रहा है आगे नीचे की ओर, ठीक है, ऊपर चले तो ऊपर क्या होगा, 6 × 0 बराबर क्या होगा 0। तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 6 × 0 बराबर क्या 0। तो देखो क्या देते हैं 0 बार भाग देते हैं, कितना है भाई 0, और 5 में से जब 0 घटा देते क्या आते हैं 5। ओके, अब क्या करना, थोड़ा सा फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं, 3 ना 7 है, ठीक है, और ये 24 और ये 3 और ये भी 3। सर्वप्रथम में लिखना अंदर वाली संख्या है वो लिखनी। ठीक है, तो 24 बराबर 7 इंटू ये वाले 3 प्लस ये 3। ओके, देखो 7 को 3 से गुणा करेंगे 21, और 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24। ठीक, आगे चलते देखो सर्वप्रथम क्या लिखना, जो अंदर वाली संख्या लिखनी, तो 16 बराबर 5 इंटू 3 और प्लस 1। अब आगे चलते देखो 24 बराबर 4 इंटू 6 और प्लस
0, 4 इंटू 6 और प्लस है क्या लगा 0, यहाँ चल जाए देखो 5 बराबर क्या है, तो 6 इंटू 0, 6 इंटू 0 और प्लस के ये 5। देखो जब 6 को 0 से गुणा करेंगे क्या है 0, और 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5। ठीक है, देखो थोड़ा और लिखते हैं। देख जो ये 7 है ना 7, ये 7 हमारा क्या है, ये हमारा है भाजक, क्या है भाजक। अंदर वाली संख्या क्या है, ये हमारी है भाज्य, क्या है भाज्य। 3 क्या है, 3 हमारे है भागफल। और ध्यान देना देखो भागफल भी सेम और शेषफल भी सेम है। 3 हमारे क्या है शेषफल। ठीक है, तो यहाँ लिखते देखो 24 हमारा क्या है भाज्य, तो लिखेंगे भाज्य बराबर 7 क्या है भाजक, भाजक इंटू भागफल, इंटू भागफल और प्लस क्या है शेषफल, क्या है भाई शेषफल। देखो अब क्या करते हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, इसमें हम कैसे लिखते हैं, जो हमारे भाजक है ना भाजक, इसमें हमें क्या लिखना, तो हमें लिखना है यहाँ बी, क्या लिखना बी। ठीक है, भाज्य में क्या लिखना है यहाँ पे, तो ए। ठीक है, भागफल को कहाँ लिखना है यहाँ पे, तो भागफल को हमें लिखना है क्यू, क्या लिखना क्यू। ठीक है, और जो हमारे लिए शेषफल, शेषफल क्या, तो शेषफल को लिखना हमें स्मॉल आर। ठीक है, जो सभी लिखना वो क्या लिखना स्मॉल आर से। भाजक क्या होगा, भाजक क्या होगा हमारा यूक्लिड विभाजन में ए बी होगा, भाज्य क्या होगा ए होगा, भागफल क्या होगा तो क्यू होगा, और शेषफल क्या होंगे आर होंगे। देखो हम इनको क्या यहाँ लिखते हैं भाज्य, भाज्य क्या हमारा ए बराबर भाजक क्या है, तो भाजक हमारा बी है, बी इंटू भागफल क्यू और प्लस का आर। ठीक है, देखो ध्यान देना जो हमारा शेषफल होता है शेषफल वो कभी भाजक से बड़ा थोड़ा होता है। हाँ, अगर भाजक से जब बड़ा होगा जब आपने हमारा भाग पूरा नहीं दिया होगा। ठीक है, तो हर बार जो अगर हमारा शेषफल होगा शेषफल वो क्या होगा भाजक से छोटे होगा। ठीक है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं शेषफल को आर बराबर आर है ना आर क्या छोटा होगा किससे होगा 20 से, आर छोटा होगा किससे होगा भाई 20, बराबर तो हो ही नहीं सकता। वो ऐसे नहीं कि यहाँ बराबर लगा दो कि आर बड़ा है या आर छोटा है या बराबर हो सकता है 20, ऐसा तो नहीं है। तो क्या है आर एन आर छोटा है किससे 20 से। ठीक है, एक और ध्यान देते ये ध्यान होगा यहाँ क्या है 0 है, यहाँ 0 ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि जो आर है ना आर वो बड़ा या बराबर हो सकता है 0 के, या तो बड़ा हो सकता है 0 से। ठीक है, या बराबर भी हो सकता है 0 से। ठीक है, देखो इन दोनों को क्या ऐसे लिख सकते हैं कि r छोटा है 20 से, और इसको क्या पलट देते हैं कि 0 छोटा या बराबर है r से, 0 क्या छोटा या बराबर है r से। देखो हम अब इन दोनों को क्या एक साथ लिख देते हैं, एक साथ कैसे लिखते हैं ध्यान देना, r वो क्या छोटा है 20 से, और यहाँ देखते हैं और r भी है ना r वो बड़ा किससे या बराबर है 0 से। ये हमारी बन गई देखो एक फॉर्मेट, क्या बन गया फॉर्मेट। ठीक है, 0 छोटा या बराबर है r से और r छोटा है 20 से। ठीक है, क्या हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, देख आगे चलते हैं, जो हमारे जो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है वो हमारे बुक के अंदर है ना, वो क्या परिभाषा दे रखी है। ठीक है, देखो परिभाषा की ओर देखते हैं, आगे चलते हैं। तो देखो हमारे बुक के अंदर दे रखी है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका की परिभाषा, वो क्या है देखो दो धनात्मक पूर्णांक कौन से होने चाहिए भाई धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, ए एवं बी दिए रहने पर ऐसी द्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है। ठीक है, देखो हम यहाँ 4 उदाहरण के लिए तो ध्यान देना, देखो यहाँ क्या है देखो छोटी संख्या बाहर बड़ी संख्या अंदर है, छोटी संख्या बाहर बड़ी संख्या अंदर है, छोटी संख्या बाहर और बड़ी संख्या अंदर है। लेकिन यहाँ क्या उल्टा है, बड़ी संख्या बाहर और छोटी संख्या अंदर है, क्योंकि देखो धनात्मक पूर्णांक
देखो पूर्णांक क्या होते हैं, पहले धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक की अगर बात करें तो धनात्मक पूर्णांक हो देखो 1 2 3 4 5 अनंत तक धनात्मक पूर्णांक होते हैं। जीरो नहीं लेना, देखो ऐसा नहीं कि पूर्णांक में जीरो आ रहा है तो जीरो लेंगे, धनात्मक आ तो धनात्मक जीरो है जीरो, नहीं तो धनात्मक होता नहीं ऋणात्मक होता जीरो का मान। ठीक है, तो क्या लेंगे 1 2 3 4 5 अनंत तक। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो चलो ये दोनों संख्या ले ली, धनात्मक ले ली क्या, तो अंदर भी धनात्मक है और बाहर भी धनात्मक है, धनात्मक धनात्मक दोनों ही धनात्मक। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या लिया, अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है। देखो अगर हमें क्या लेनी, पूर्ण संख्या लेनी, पूर्ण संख्या क्या हो सकती है, पूर्ण संख्या होते हैं 0 1 2 3 4, ये भी अनंत। देखो पूर्ण संख्या बोला, ठीक है, और क्यू, क्यू है, क्यू क्यू का मान क्या हो सकता है, देखो क्यू क्या हमारा 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 6 है, लेकिन ये क्या है 0 है, 0 ले सकते हैं क्या, हाँ ले सकते हैं, क्योंकि देखो पूर्ण संख्या बोला, पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 आगे संख्या अनंत तक ले सकते हैं। ठीक है, तो क्यू का मान क्या हो गया हमारा भी 0 भी ले सकते हैं। आगे चलते देखो आगे क्या, और आर विद्यमान हो, आर भी क्या भाई पूर्ण संख्या हो सकती है, आर क्या देखो आर इसे कहते हैं सेंसर को, वो आर हमारे यहाँ आया। ठीक है, देखो आर एक पूर्ण संख्या है नहीं, क्योंकि 0 है पूर्ण संख्या के अंदर, तो ये भी हमारे में हो सकता है। ठीक है, डीपली जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर हम जितना बेसिक से समझेंगे ना उतना हमें जल्दी समझ में आएगा। क्योंकि क्या रहता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक ले लिए 1 2 3, क्योंकि पूर्णांक संख्या वो भी होती है, ऋणात्मक संख्या भी होती है, शून्य भी आता है उसमें, लेकिन शून्य को नहीं लेंगे। 1 2 3 4 ये क्या होगा हमारी धनात्मक पूर्णांक। आगे क्या लिखा है, देखो ए और बी दिए रहने पर ए और बी दे रखा है हमें। ठीक है, और अद्वितीय पूर्ण संख्या है, अद्वितीय पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो 0 से स्टार्ट होती है उसे क्या हम कहते हैं पूर्ण संख्या। देखो 0 1 2 3 4, हाँ पूर्ण संख्या क्या क्या हो सकती है भाई, क्यू और आर भी हो सकती है। ठीक है, क्यू आर और क्यू आर का मान क्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो क्यू आर का देखो क्यू का मान क्या हमारे पास, क्यू का मान देखो वहां 0 है, क्या 0 है, जबकि आर का मान भी क्या है, आर का मान भी यहाँ 0 से तो हो सकता है, लेकिन देखो यहाँ एक स्पष्ट चीज नहीं है, हाँ जरूर क्या है धनात्मक, तो हम ऐसे भी लिख सकते, देखो 7/11 3/5 ऐसे कर लिख सकते हो, देखो 7/3। हमें ये नहीं कह रखा है कि ऊपर बड़ी संख्या हो या नीचे छोटी संख्या हो, ये कुछ भी नहीं कह सकता, हम कैसे भी लिख सकते हैं, किसके माध्यम से लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेय से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा था, देखो क्या लिखा था 5/6, क्या लिखा था 5/6, 5 तो छोटे हैं जबकि 6 क्या है बड़े है, जबकि यहाँ क्या लिखा था कि 24/4, क्या लिखा 24/4। ओके, ठीक है दोस्तों, आराम से समझना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसको लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।